अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लो वेज और हाई वेज वर्क परमिट्स। ये लो वेज वर्क परमिट्स क्या होते हैं, हाई वेज वर्क परमिट्स क्या होते हैं। आज मैं ज़्यादातर लो वेज वर्क परमिट्स या LMIAs की बात करूंगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो छोटी स्किल्स में या लो वेज में आना चाहते हैं, तो इस वजह से लो वेज को मैं ज़्यादा बताऊंगा। और इसमें भी ये मैं बताऊंगा कि लो वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन किन इंडस्ट्रीज में चांस बनता है, और आजकल लो वेज वर्क परमिट्स की करंट कनाडा में क्या सिचुएशन है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब और फेसबुक को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्क परमिट वो दूसरा ऐसा काम है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है कनाडा में। पहले नंबर पे विजिट वीजा है। विजिट वीजे में सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, और दूसरे नंबर पे वर्क परमिट्स में स्कैम्स या फ्रॉड होते हैं। तो लो वेज और हाई वेज ये एक टर्म यूज होती है कनाडा के अंदर। जो हाई वेज है वो स्टार्ट होती है, आप मेजर प्रोविंसेस देख लें तो तकरीबन $36 पर आवर या इससे ज्यादा। जो बड़े प्रोविंसेस हैं, किसी में 36 है, किसी में 36.5 है, किसी में 36.60 है, तो $36 आप मान के चलें तकरीबन अगर सैलरी हो तो ये, और या इससे ज्यादा हो तो ये हाई वेज में आती है, इससे नीचे लो वेज में आती है। अब जब हम लो वेज की बात करते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग फी है LMIA की वो 1000 कैनेडियन डॉलर्स है। फिर बता रहा हूं, 1000 कैनेडियन डॉलर्स जो प्रोसेसिंग फी है LMIA की। और इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट फी है, काफी तरह की फीस इन्वॉल्व होती हैं इसमें थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव की फीस हो सकती है, इसमें एडवर्टाइजमेंट की फीस हो सकती है, इसमें सिक्योर करने की और ढूंढने की, जॉब ढूंढने की फीस हो सकती है, फीस कोई जॉब में असिस्टेंस की फीस हो सकती है, एडवाइस हो सकती है जिसके आप पैसे देने पड़े। लेकिन याद रखें, ये सारे पैसे वर्कर ने नहीं देने, ये सारे पैसे एम्प्लॉयर ने देने हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये सारे पैसे, जितनी भी ये फी इन्वॉल्व है, भले वो थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव की है, भले वो जॉब ढूंढने की है या जॉब बंदा ढूंढने की है, ये सारी फीस जो है वो किसने देनी है? ये फीस देनी है एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉई ने नहीं देनी, वर्कर ने नहीं देनी। अगर पता चल जाता है उनको तो इसमें नेगेटिव LMIA आ सकता है या LMIA रिफ्यूज हो सकता है। अच्छा, थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? वो लाजमी है कि अगर थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई कर रहा है तो वो फॉर्म में मेंशन करेगा कि वो थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है, और वो टेम्पररी फॉरेन वर्कर या जो बाहर से आ रहे हैं उनसे पैसे नहीं लेगा। रिक्रूटर्स का जिक्र है। रिक्रूटर्स वो होते हैं जो जॉब को ढूंढने में या असिस्ट करने में हेल्प करते हैं। और याद रखें कि जो नए एम्प्लॉयर्स हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को लेने में, 6 साल के अंदर अंदर उन्होंने पहले टेम्पररी फॉरेन वर्कर नहीं लिया, तो उनकी स्क्रूटनी टाइट होती है। और इसके अलावा मैं ये बताता चलूं कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि लेजिटिमेट नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, कोई ऐसे मसाज वगैरह के या इस किस्म के बिजनेसेस हैं, उसमें आपको फेवर नहीं मिल सकती, उसमें टेम्पररी फॉरेन वर्कर का जो परमिट है उसको अप्रूव नहीं होता वो। इसके अलावा याद रखें कि जो बिजनेसेस 10% और 20% कैप वाले हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा कि आपको पता है कि 10% कैप लग गई थी, लेकिन उसमें एग्जेम्पशन थी कि 20% कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, फूड मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल, नर्सिंग, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर हैं और होम सपोर्ट वर्कर हैं, ये 20% कैप में आते हैं। यानी कि अगर किसी के पास 10 एम्प्लॉई हैं तो वो 2 एम्प्लॉई बाहर से ले सकता है। बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनके पास 10 एम्प्लॉइज हैं तो वो 1 वर्कर बाहर से ले सकती हैं। और जो ये मैंने इंडस्ट्रीज गिनवाई हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन है, फूड मैन्युफैक्चरिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स आ जाती है, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर हैं, होम सपोर्ट वर्कर हैं, इन पे 20% कैप है। यानी कि ये 10 के साथ 2 आ सकते हैं। यानी कि अगर 10 एम्प्लॉई हैं उसमें से 8 एम्प्लॉई उसको लोकल लेने पड़ेंगे, 2 वो बाहर से ले सकता है। और याद रखें कि जब भी रिक्रूटमेंट होती है तो सबसे पहले लोकल लोगों को कंसिडर किया जाता है, और लोकल में भी
इंडिजिनस वल्नरेबल यूथ, लोग, ऐसे लोग जिनकी डिसेबिलिटीज हैं, न्यू कमर्स हैं, ये जो साइलम सीकर्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटाइज किया जाता है। और फिर बता रहा हूं कि खासकर जो एक चीज कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर अगर किसी बंदे ने लेना है, किसी एम्प्लॉयर ने, तो उसके मुल्क से लेके कनाडा तक और कनाडा से वापस उसके मुल्क तक रिटर्न टिकट का अरेंजमेंट एम्प्लॉयर ने करना है। फिर बता रहा हूं कि आने जाने का अरेंजमेंट भी उसने करना है, बाकी जो अंदर की कॉस्ट है वो भी सारी एम्प्लॉयर ने पे करनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो भी एम्प्लॉयर ने अरेंज करके देनी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी है, वर्क प्लेस सेफ्टी का भी उसने ख्याल करना है। और लैंग्वेज, अक्सर सवाल आता है कि लो वेज पे जो है वो लैंग्वेज अगर कम हो तो इंग्लिश या फ्रेंच आनी चाहिए। अगर इंग्लिश या फ्रेंच नहीं आती और एम्प्लॉयर अगर अप्लाई करता है तो उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों वो उसको LMIA दिया जाए या इस बंदे को वर्क परमिट इन फ्यूचर क्यों इशू किया जाए, क्या वजह है, ये कैसे कम्युनिकेट कैसे करेगा बाकी वर्कर्स के साथ या बाकी लोगों के साथ जो वहां पे काम कर रहे हैं। अपनी अगर लैंग्वेज में, कोई पंजाबी में कम्युनिकेट करना चाहता है, उर्दू में, हिंदी में, तो क्या वजह है कि इसको इंग्लिश या फ्रेंच के बगैर हम इसको बुलाएं। और फिर बता रहा हूं कि जितनी भी कॉस्ट है ये एम्प्लॉयर ने देनी है। अगर कोई बंदा आपसे कॉस्ट मांगता है, बाहर से मंगवाने के लिए आपसे कॉस्ट मांगता है, तो बेसिकली वो इलीगल काम कर रहा है। और आखिरी एक बात कि आज की डेट में बड़े प्रोविंसेस में 6% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। ये नीचे जा रहा है। मैं आने वाले दिनों में इसका डाटा भी शेयर कर दूंगा। आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी होगी। आज की डेट में वर्क परमिट लिमिटेड एरियाज हैं, वो मैं एरियाज में बता दूंगा आगे कि लिमिटेड एरियाज हैं जहां पे कि 6% से कम है। लेकिन जो बड़े प्रोविंसेस हैं, जिनमें बड़े शहर हैं, खासकर वैंकूवर है, ओंटारियो में टोरंटो आ जाता है, क्यूबेक में मॉन्ट्रियल आ जाता है, ये सारे, और इवन अल्बर्टा में एडमिंटन या कैलगरी आते हैं, इनमें 6% से ऊपर है इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहां से लो वेज जो वर्क परमिट है या लो वेज LMIA निकलना बहुत मुश्किल है, या बहुत ही, अगर वो निकल भी आता है किस तरीके से, तो उस पर आगे वर्क परमिट इशू होने के चांसेस बहुत कम है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।